हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीएस लर्न। तो फ्रेंड्स, आज हम अ टेल ऑफ सिटी का फर्स्ट चैप्टर अच्छे से हिंदी में पूरे अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी। ओके, ये आपके एमपी वर्ग के पेपर दिसंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्या है, नॉवेल है ये पूरा। इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अभी फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। इसमें क्या, कोई सी भी लाइन पूछ ली जाएगी, इसलिए क्या है, इसको डीपली अच्छे से करना बहुत जरूरी है। नाउ वी विल स्टार्ट विदाउट एनी डिले। ओके, नाउ आपका इस चैप्टर है द पीरियड। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, द पीरियड। ओके, वेट अ मिनट। आपका फर्स्ट चैप्टर है द पीरियड। ओके, तो इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वाज द एज ऑफ विजडम, इट वाज द एज ऑफ फुलिशनेस। तो इसका मतलब है, ये सबसे अच्छा समय था, बेस्ट टाइम था, और ये सबसे बुरा भी समय था। इट वाज द एज ऑफ विजडम, यानी ये ज्ञान की एज थी, और मूर्खता की भी एज थी। इट वाज द, इसमें क्या है, आपके टेल ऑफ टू सिटी, मतलब दो सिटियों के बारे में बताया गया है। टू सिटी इसमें कौन कौन सी है, लंदन और पेरिस। ठीक है, कौन सी दो सिटी है, लंदन और पेरिस। तो पेरिस कहाँ पे है, पेरिस कहाँ है आपका, फ्रांस में है। ओके, और लंदन कहाँ पे है, इंग्लैंड में। तो दो सिटियों की एक सी कंडीशन बताई गई है कि क्या कंडीशन में से। ओके, इट वाज द इपोक ऑफ बिलीफ, मतलब ये विश्वास करने का समय भी था, और ये इपोक ऑफ इनक्रेडिबिलिटी, और विश्वास करने भी कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का टाइम था। और इट वाज द सीजन ऑफ लाइट, मतलब यहाँ प्रकाश का समय भी था, और यहाँ पे इट वाज द सीजन ऑफ, और डार्कनेस का मौसम भी था। इट वाज द स्प्रिंग ऑफ होप, मतलब आशा भी कर सकते थे हम इसमें। इट वाज द विंटर ऑफ डिस्पेयर, जैसे विंटर में डिस्पेयर डिस्पेयर होती है, उस टाइप से इसका टाइम था। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि वी हैड एवरीथिंग बिफोर अस, सब कुछ हमारे सामने भी था, और हम वी हैड नथिंग बिफोर अस, कुछ हमारे सामने भी नहीं था। वी वर ऑल गोइंग डायरेक्ट टू हेवन, हम सीधे स्वर्ग भी जा सकते हैं। वी वर ऑल गोइंग टू, दूसरे भी जा सकते हैं अदर वे। इन शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, द पीरियड वाज सो फॉर लाइक अ प्रेजेंट पीरियड, मतलब ऐसा था कि प्रेजेंट में चल रहा है सब कुछ। दैट सम ऑफ इट्स नॉइजेस्ट, कुछ नॉइजेस्ट अथॉरिटी थी, इंसिस्ट ऑन इट्स बीइंग रिसीव्ड। तो यहाँ पे क्या था, सिर्फ नॉइजेस्ट ही रिसीव करने का कोई काम नहीं था। फॉर गुड गुड भी हो सकता था, और एविल भी हो सकता था हमारे साथ। सॉरी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, अच्छे या बुरे के लिए केवल तुलना की, इसमें अतिशयोक्ति की है ओनली। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है कंपैरिजन में ओनली अतिशयोक्ति की है, और कुछ नहीं है इसमें। तो देयर वाज अ, ये स्टार्टिंग लाइन है, इंपोर्टेंट है, इनको याद रखना। ये कौन सी नॉवेल से है, कौन से ऑथर ने लिखी है। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस ने इसको लिखा है। तो हम नेक्स्ट हम करेंगे, देयर वाज अ किंग विद अ लार्ज जॉ। तो ये क्या बता रहा है, इंग्लैंड के सिंहासन पर एक बड़े जबड़े वाला राजा था। ठीक है, और अ क्वीन विद अ प्लेन फेस, और एक रानी थी प्लेन फेस के साथ, ऑन द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड पर था। इंग्लैंड के सिंहासन पर थे। देयर वाज अ किंग विद अ लार्ज जॉ, ये भी लार्ज जॉ के साथ था, बड़े जबड़े वाला। ठीक है, और क्वीन विद फियर, मतलब गोरे फेस के साथ एक रानी थी। ये किसके थ्रोन पर थी, फ्रांस की। इन बोथ कंट्रीज इट वाज क्लियर दैट क्रिस्टल टू द लॉर्ड ऑफ द स्टेट प्रिजर्व ऑफ लोब्स एंड फिश, और उनके पास खूब क्या था, लोब्स थे और फिशेस थी, सब कुछ प्रिजर्व था। दैट थिंग्स इन जनरल वर सेटल फॉरएवर, तो ऐसा लगता था कि ये सब कुछ हमेशा के लिए ऐसे ही सेटल रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या होता है, इट वाज ईयर ऑफ अवर लॉर्ड यानी हमारे प्रभु का, प्रभु की साल थी। और लॉर्ड किसे बोला है इसमें, इसमें बोला है राजा के लिए। 1007, ये कब का है, 1775 का टाइम है। ठीक है, spiritual revelation were concealed to England at the favorable time. As it this Mrs. जो क्या है, Southcote had recently attended her 525 blessed birthday, of whom a prophetic private in the life of God had heralded the sublime appearance by announcing the arrangement were made for the soiling up of London and Westminster. तो इसका मतलब क्या है, वो क्या कह रहे हैं, यह हमारे प्रभु का 1000, मतलब 1775 पर क्या है, टाइम था उस टाइम पे, 1775 का टाइम था। और ये क्या था, कुछ शुभ समय है। कैसा समय है, इंग्लैंड की आध्यात्मिक, आध्यात्मिक क्या हो रहा है इसमें, रेस्टगार्डन हो रहा है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, रिवोल्यूशन हो रहा है ना, और प्राप्त हुए थे। और इसमें क्या था, श्रीमती जो साउथ कोर्ट है ना, उन्हें हाल ही में अपना 25वां जन्मदिन मनाया। तो उसमें बोला है कि साउथ कोर्ट ने क्या मनाया, अपना रिसेंटली 25वां जन्मदिन मनाया। और और उनकी लाइफ गार्ड में एक भविष्यवक्ता ने भव्य आगमन की घोषणा की, और करके कहा था कि लंदन और वेस्टमिंस्टर को निकलने की व्यवस्था कर दी गई है। मतलब इस टाइप से बोला कि लंदन और वेस्टमिंस्टर को क्या करेंगे, स्वेलिंग अप कर जाएंगे। और इसने वो क्या बोला,
Even the Coquelin ghost had been laid only around dozen of years. इसका after rapping out its message as the spirit of which very year last past supernaturally deficiency in originality rapped out may, theirs mere message in the earthly order of events had lately come to the England crowd and peoples. ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो कॉकलैन थे ना, कॉकलैन के भूत भी क्या कर रहे हैं, अपने संदेश सुनाने की लगभग एक दर्जन साल बाद भी गर्भ में समाया हुआ है। मतलब क्या कह रहे हैं कि फोर कोकलैंड घोस्ट भी, जो कोकलैंड के घोस्ट हैं वो भी क्या हो रहा है, लेट डाउन हुए हैं डजन्स ऑफ ईयर पहले, और रैपिंग इट्स मैसेज, मैसेज सुनाने की बात अपना, ठीक है, एज अ स्पिरिट ऑफ दिस वेरी ईयर लास्ट पास्ट। तो और क्या कह रहा है वो कि ठीक वैसे ही जैसे पिछले साल की आत्माएं जैसे अलौकिक रूप से मौलिकता में कमी, क्योंकि मौलिकता में कभी सुपरनेचुरल तो अलौकिक होती है, तो इनमें डिफिशिएंट हो गई, किसकी डिफिशिएंसी हो गई है, मौलिक चीजों की, मौलिक क्या होते हैं, अपने नैतिक मूल, जैसे संस्कारों की कमी हो गई है इनमें। और क्या कहना चाहते हैं वो, अपने संदेश सुनाए थे सांसारिक घटनाओं के क्रम में, केवल संदेश हाल ही में अमेरिका में ब्रिटेन की प्रजा के एक सम्मेलन में अंग्रेजी राजघराने और जनता के पास पहुंचे थे, जो यह बताता है, यह बताना अजीब है कि मानव जाति के लिए फॉकलैंड वंश के किसी भी मुर्गे के माध्यम से अब प्राप्त किसी भी संदेश को अधिक महत्वपूर्ण साबित हुई। मतलब तो ये क्या कह रहा है, कांग्रेस इज ब्रिटिश सब्जेक्ट, अमेरिकन से क्या हुई, ये कहीं ज्यादा स्टैंड साबित हुई है, प्रूव मोर इम्पोर्टेंट टू द ह्यूमन रेस। तो इसमें क्या माना है, इम्पोर्टेंट किसको माना है, ह्यूमन रेस को, देन कम्युनिकेशन एट रिसीव थ्रू एनी चिकन कॉकलैंड ब्रूड, तो चिकन कॉकलैंड ब्रूड से भी कहीं ज्यादा बेहतर इसको संदेश को माना है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है वो मुर्गे के माध्यम से अब तक प्राप्त किसी भी संदेश से अधिक महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। तो पहले क्या होता था, कॉकलैंड कहते थे मुर्गा बोला बांग लगती थी, तो ये क्या कह रहा है, अब इससे भी ज्यादा अच्छे साबित हुए हैं। तो अब फ्रांस में क्या हो रहा है, फ्रांस में भी जो लेस फेवर ऑन द होल एज टू मैटर स्पिरिचुअल, तो ये इसमें फ्रांस में क्या चल रहा है, जो आध्यात्मिक मामलों में अपनी ढाल और त्रिशूल वाली बहन से किस्मत थी। मतलब इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है द होल हैज टू मैटर स्पिरिचुअल देन हर सिस्टर्स, ठीक है, सिस्टर सीड एंड ट्रेडेंट यानी होता है त्रिशूल, और सील लिए यानी ढाल, ठीक है। पहले क्या होता है, सोल्जर्स क्या करते थे, ढाल लिए रहते थे, और और त्रिशूल वगैरह रहते, रोल्ड विद एक्सीडिंग स्मूथनेस डाउन हिल मेकिंग पेपर मनी एंड स्पेंडिंग। तो पहले उस टाइम, अब क्या हो रहा है कि कागजी मुद्रा जो बनती रही है, जो उसे खर्च करती रहे, तो ये जो क्या कर रहा है, पेपर मनी बन रहा है और खर्च हो रहा है अंडर द गाइडेंस ऑफ अ क्रिश्चियन पेस्टर। तो किसके गाइडेंस में हो रहा है, पादरियों के मार्गदर्शन में, ठीक है। तो उन्होंने क्या बना लिया है, इसको ही सी एंटरटेन हरसेल्फ, इसी को एंटरटेन का जरिया बना लिया है। बिसाइड इसके अलावा क्या है, विद सम ह्यूमन अचीवमेंट एज सेंटेंसिंग अ यूथ टू हैव हिज हैंड कट ऑफ, और इनको क्या है, ये उनका एंटरटेनमेंट का जरिया है। तो ये क्या करते थे, अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी की हैंड कटवा दिए, तो किसी की टंग को क्या करवा दिया, छलनी करवा दिया उससे, और क्या करवाते थे, उनके शरीर को जिंदा जला दिया जाता था, क्योंकि उनसे बारिश में घुटनों केवल बैठकर भिक्षुओं के गंदे जुलूस का सम्मान नहीं किया था। तो ये सब क्यों हुआ था, बिकॉज ही हैड नॉट नील डाउन इन द रेन टू द ऑनर ऑफ डर्टी प्रोसेसन, प्रोसेसन का मतलब होता है जुलूस, एक जुलूस निकल रहा था मॉन्क का, तो उन्होंने क्या नहीं किया था, उसका सम्मान नहीं कर पाया। मतलब पादरियों के इतने ज्यादा भ्रष्ट हो गए थे, मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि कितनी ज्यादा अनारकी थी, कितनी ज्यादा अराजकता फैली थी उस टाइम पे फ्रांस में। तो इसको इसमें दिखाया गया है कि पहले के जो क्या करते थे, जो उनके एंटरटेनमेंट के लिए वो क्या करती थी, मतलब किसी को भी जिंदा जला देते थे, किसी की हाथ करवा देते थे, किसी को भी मौत की सजा देते थे, दे देते थे, ठीक है। इस टाइप से ये इतनी, मतलब ये उसके लिए एंटरटेनमेंट था। तो ये इतना ज्यादा, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इतना ज्यादा वहां पे क्या फैला था, अत्याचार फैला था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हिच पासेस विद इन हिज व्यू, ये सब उनके सामने से निकलता था, वो मतलब उनको देखते थे और उनको मजा आता था, इस एक तरह से। एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 और 60 यार्ड, वो कितने कितने दूरी पे थे, 50 और 60 यार्ड से गुजरते थे, उनसे इतने दूर रहते थे। इट इज लाइकली इनफ दैट रूटेड इन द वुड ऑफ फ्रांस एंड नॉर्वे देयर वाज ग्रोइंग ट्री। तो यहाँ पे नॉर्वे में क्या हो रहा था कि जहाँ पे चलता था ये सब, वहां पे क्या हो रहा था, रूटेड ट्री, ट्री क्या हो रहे थे, ग्रो हो रहे थे। और जो जो जब उस पीड़ित को मौत के घाट उतारा गया था, वहां पे वो मौत के घाट उतारते थे, तो क्या वो सिर्फ 50 और 60 यार्ड दूर रहते थे उनसे, उनको एंटरटेन उनको देखते थे और मजा आता था उनको। और उस टाइम पे क्या हो रहा था, वुड्स थे जो फ्रांस के, वो ग्रोइंग हो रहे थे ट्री, व्हेन द सफरर वर पुट टू डेथ, मतलब जिसको मौत के मतलब मौत की सजा दी जाती थी, ऑलरेडी मार्क बाय अ वुडमैन। तो इसको क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं
कि जिन्हें लगा अरे भाग ने अपने पहले से ही नीचे आने और तख्तों में चीरकर एक बोरे और चाकू में भरे एक चलने योग्य ढाले का निर्माण करने के लिए चिन्हित कर दिया था। मतलब उनका उन्होंने इसी को अपना भाग्य बना लिया था। क्या सोचते थे वो? ऑलरेडी मार्क बाय मतलब मान लिया था उनने कि जो गुडमैन है, फेट है ये उनका टू कम डाउन और बी सोन इनटू द और वो आते थे जिसको मौत के घाट उतार जो गुडमैन आते थे, बोर्ड करते थे उनको, भरते थे बोरों में और उसको क्या करते थे? सर्टेन मूवेबल फ्रेमवर्क विथ अ सेक। सेक होता था मतलब एक बोरा होता था और नाइफ होता था और उसी में क्या कर लेते? इतनी मतलब उसको भर देते थे। मतलब कितनी गंदी, कितनी टेरिबल मतलब कितनी भयावह टेरिबल का मीन्स होता है भयानक, भयावह, डरावनी हिस्ट्री थी मतलब उस टाइम पे फ्रांस की। It is likely enough that enough out houses of the some tillers of the heavy land adjacent to Paris. So there was a shelter from the weather that very day. The rude carts थी, best part with rustic mire snuffed about by pigs और roasted करते थे उनको in by poultry which the farmers death had already set apart to be the turbulence of the revolution. तो मतलब इसका मतलब क्या है? तो क्या कह रहे हैं कि यह काफी संभव है कि पेरिस में से सटे भारी जमीनों में कुछ किसानों के कच्चे घर भी थे। उसी में क्या करते मौसम से बचने के लिए क्या करते थे बेढंगी गाड़ियां देहाती कीचड़ से सनी हुई सुअरों से घिरी हुई होती थी और मुर्गियां क्या थी बसेरा कर रही थी यहाँ पे जिन्हें किसान मृत्यु से पहले की क्रांति मान रहे थे। ठीक है लेकिन वो लकड़हारा हो रहा है किसान हालांकि वे लगातार काम करते हैं और चुपचाप काम करते हैं। जब ये दबे कदमों से चलते हैं तो उन्हें कोई नहीं सुनता बल्कि चूंकि यह संदेश कि मतलब पता था उनको कि वो जाग रहा है लेकिन उनको क्या माना जाता था एथियस्ट और ट्रेड ट्रेटियस किसको रे देशद्रोही। तो मतलब इसमें टोटली ये दिखाया गया है कि इट इज लाइकली इनफ टू आउटवर्ड मतलब सब टिलर्स होते थे हैवी लैंड होती थी एडजेसेंट पेरिस के एडजेसेंट में देयर वाज अ शेल्टर भी रहते थे वहां पे क्या था वेदर से उनसे बचने के लिए थोड़ा सा रूट कार्ड्स वगैरह रहती थी बेस्ट पार्ट विद रस्टिक मार्स होते स्नैप बाय और जो पिग्स से घिरे हुए थे रोस्टेड थे मतलब वहीं पे उनका पोलेंट्री सब कुछ था which the farmer की डेथ पर क्या होता था had already set apart to his terminal of the revolution। ठीक है तब और फादर क्या थे देवर अनसीजिंगली का मतलब होता है कि बिना कुछ बोले चुपचाप अपना क्या कर रहा है काम कर रहे हैं बर साइलेंटली मतलब बिना कोई विद्रोह किए नो वन हियर्ड मतलब उनको कोई सुनने वाला नहीं था एज दे वेंट अबाउट विथ मफल्ड रीड एंड रेदर फोर्समैन टू एंटरटेन एंड सस्पिशियस दैट वर अवेक वाज टू एथियस्ट। मतलब उनको ऐसा अगर लगता भी था ना कि अगर ये मतलब जग रहे हैं ऐसा लगता था कि वो तो फार्मर है और जो गुडमैन है वो चुपचाप अपने बस ऐसे है कि मुर्दों की तरह काम कर रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं है कोई उनको सुनने वाला नहीं है। तो अगर वो ऐसा लगता था कि वो जागे हुए हैं तो अगर उनको कैसा माना जाता था नास्तिक और देशद्रोही अगर उनका कोई थोड़ा भी मतलब उनकी थोड़ा भी कोई ऑब्जेक्शन करता था। ठीक है तो इसी तरह से क्या होता है इंग्लैंड में क्या हो रहा है देयर वाज स्कार्ली अमाउंट ऑफ ऑर्डर एंड प्रोटेक्शन टू जस्टिफाई मच नेशनल बूस्टिंग। तो वो क्या कह रहा है कि इंग्लैंड में क्या था राष्ट्रीय से की भगाड़ने के लायक व्यवस्था और सुरक्षा शामिल ही थी। तो इसमें क्या कर रहे थे अमाउंट ऑफ ऑर्डर टू जस्टिफाई मच नेशनल बूस्टिंग होती रहती थी। और क्या था राजधानी में इस रात हथियारबंद लोगों द्वारा दुस्साहसियों के और चोरियों और राजमार्गों पर डकैती होती थी। और क्या कर रहे हैं डेयरिंग बर्गलरी। बर्गलरी से क्या होता है बर्गलरी का मतलब होता है मतलब चोरी डकैती करना किसके द्वारा होती थी आर्म मैन मतलब जो हथियारबंद लोग हैं हथियार लिए हैं हाईवे पर रोबरी करते थे वो टुक प्लेस इन द कैपिटल इटसेल्फ एवरी नाइट और हर रात अपनी राजधानी में आराम से ले मतलब अपना आराम करते थे रुकते थे वहां पे और फैमिलीज वर पब्लिकली कॉशन नॉट टू गो आउट ऑफ द टाउन विदाउट रिमूविंग देयर फर्नीचर टू अप होल्ड स्टेयर। तो उसमें उनका मतलब कितना ज्यादा वो था तो क्या करते थे परिवारों को शारीरिक रूप से चेतावनी दी जाती थी कि वे अपना सामान सुरक्षा के लिए गद्दी बनाने वालों गोदामों में रखें। मतलब कि उन पे ये था कि जो अप होल्डर्स थे वो कौन से कहते थे तुम वेयर हाउसेस में रखो अपना सामान सिक्योरिटी के लिए। द हाईवे मैन इन द डार्क में तो वो क्या होते थे वो बन जाते थे बर्गलर बन जाते मतलब चोर बन जाते थे डकैत बन जाते थे सिटी में। और डे में क्या हो जाते थे डे में क्या बन जाते थे वही ट्रेड्समैन। मतलब देखो कितना व्यंग है कि मतलब वही लोग मतलब कितना भयावह माहौल था उस टाइम पे पेरिस में कि रात में तो वही लोग चोरी करते थे और दिन में वही लोग क्या बन जाते थे ट्रेड बनवर के व्यापार करने लगते थे। He stopped in his character, the captain gallantly shoot him through the head and rode away। और क्या करते थे उनको शूट कर दिया जाता था कोई भी अगर ऑब्जेक्शन करता था। The mall was belted by the seven robbers। तो इसमें क्या हुआ है इसको पूरा कंप्लीट करते हैं फिर मैं आपको अच्छी समझाऊंगी ओके। एंड द गार्ड शूट थ्री डेड और गार्ड ने जिसको शूट किया वो थ्री डेड हो गए थे। द गॉड शूट डेड हिमसेल्फ बाय द अदर फोर। इन कंसिक्वेंस में क्या हुआ था फेलियर ऑफ द हिज एम्यूनिशन। मतलब इसमें इसका मतलब ये है
कि ये लोग क्या करते थे कि एक से रात में तो क्या बन जाते थे व्यापारी, जिससे कैप्टन के रूप में रोक लिया। उनकी बहादुरी और उनके सिर में उनकी बहादुरी से उनके सिर में और कोई भी उनका थोड़ा भी ऑब्जेक्शन करता था तो क्या होता था? उनको गोली मार दी जाती थी, ठीक है? और वो गोली मारी और उसने एक बार क्या किया कि देखो लंदन का मॉल था उसमें क्या कर लिया था? रॉबर्ट्स ने क्या कर लिया था? जो कैप्टन गैलेंट थी, शूट हिम उसको शूट कर दिया और मॉल पर क्या कर लिया था? अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है? और 7 रॉबर्स थे उन्होंने क्या किया? शूट कर दिया उनको। ओके, मॉल पर 7 लुटेरों ने कब्जा कर लिया और गार्ड ने 3 को गोली मार दी और फिर उसकी गोली बारूद की विफलता के परिणाम मतलब उनके पास क्या नहीं बचा था? फेलियर और एम्यूनिशन मतलब उनके पास क्या नहीं बचा? अब एम्यूनिशन नहीं बचा मतलब हथियार नहीं बची, गोली-वोली नहीं बची, तो उन्होंने क्या किया? अन्य 4 ने उसे गोली मार दी, जिससे बाद में मॉल में शांतिपूर्ण लूट की लिया गया और इससे क्या हुआ उन्होंने क्या उनके पास वो नहीं बचा गार्ड्स के पास कहाँ है?